Yes, good morning students. Yesterday we have discussed the beginning of the new world orders. In August 1990, Iraq invaded Kuwait and the United Nations mandated the liberation of Kuwait by force, and the US President George Bush hailed the emergence of a new world orders, and then 34 countries fought against Iraq and defeated in what came to be known as the First Gulf War. The US President George Bush hailed the emergence of a new world order. The sudden collapse of Soviet Union led to the new world order in the form of US hegemony. Despite winning the first Gulf War, the George Bush lost the US presidential elections of 1992 to William Jefferson's Bill Clinton of the Democratic Parties. And now, why was the Bill Clinton won the elections, and why was the Bush defeated the elections? Because he had campaigned on a domestic rather than on the foreign policies issues. बिल क्लिंटन ने जो था मोस्टली जो इन इलेक्शंस में बिल क्लिंटन ने किस पर जोर दिया, डोमेस्टिक इश्यूज पर rather than the foreign policies issues, and that is the reason Clinton's won elections, and he also won the election again in 1996, thus remained the president of the US for the 8 years. Yes, during the Clinton years, it often seemed that the US had withdrawn into its internal affairs and was not fully engaged in the world politics. क्लिंटन किस लिए जो ये वॉर ये इलेक्शन था इसलिए जीता था क्योंकि उसने मोस्टली उसने किस पर एम्फेसिस किया, किस पर जोर दिया, ऑन द डोमेस्टिक इश्यूज, डोमेस्टिक मैटर्स। उसने जो है फॉरेन पॉलिसीज एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स में उसने उसको जो उसने अपना इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बिकॉज US hegemony after the second world war there was a hegemony of the US in the world कि वर्ल्ड में जितने भी उसकी जो हेजमनी थी, डोमिनेंस थी, वो बढ़ती जा रही थी। और जॉर्ज बुश के टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपने आप को पूरे वर्ल्ड को इसमें इन्फ्लुएंस करने के लिए जोर दिया। बट बिल क्लिंटन जो था उसने उसको ये था कि डोमेस्टिक मैटर्स को सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना रिलेशन जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तरफ जो है अपने आप को इन्वॉल्व करना। इसलिए जो था द क्लिंटन गवर्नमेंट focused on only soft issues, not on the hard issues. And what is the difference between the soft issues and the hard issues? Soft issues कौन से होते हैं? The soft issues like democracy promotions, like climate change, like the world trade, rather than the hard issues. Hard issues में क्या होता है? That is the military power and strength. कि इस पे जो क्लिंटन जो था उसने ज़्यादातर जो है सॉफ्ट इश्यूज़ को ही मेन उसने रखा, और उसने जो है हार्ड इश्यूज़ को नहीं लिया। उसने अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए या उसकी स्ट्रेंथ के लिए या अपनी कंट्री को और स्ट्रेंथ करने के लिए नहीं, उसने मोस्टली जो है डोमेस्टिक इश्यूज़ पर ही जो था उसने ज़्यादातर जो जोर दिया था। और इसमें जो है कि इसका ये मतलब नहीं है कि उसने जो है कोई भी फॉरेन रिलेशन जो है नहीं रखे थे, कि उसमें फॉरेन पॉलिसी में मोस्टली जो था उसकी डोमेस्टिक पॉलिसी थी, एंड द डोमेस्टिक पॉलिसी वाज द लिमिटेड पॉलिसीज एंड आल्सो इन्वॉल्व द फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स भी इसमें जो मोस्टली रिलेटेड थे, बट देयर आर टू एग्जाम्पल ऑफ द मिलिट्री पावर्स दैट वर यूज ड्यूरिंग द क्लिंटन ईयर्स। कि इसका ये मतलब नहीं है कि क्लिंटन से अपने ईयर्स में मिलिट्री पावर्स को नहीं यूज़ किया। There were the two examples that the Clinton used the military powers during their periods, and one is the most important episode occurred in 1999 in the response to the Yugoslavia actions against the Albanians population in the province of Kosovo.
हाँ, यूगोस्लाविया में एक स्टेट थी कोसोवो, जिसमें ओनली 2 कम्युनिटीज पीपल्स जो थे, वन वाज द अल्बेनियंस एंड सेकंड वन द सर्ब्स, एंड द अल्बेनियंस वर इन द मेजॉरिटीज बट द सर्ब्स वर इन द माइनॉरिटीज। कि अल्बेनियंस जो थे वो मेजॉरिटी में थे, बट द सर्ब्स जो थे वो जो है माइनॉरिटी में थे। और देन देयर वाज अ इलेक्शन एंड इन द इलेक्शन द सर्ब वन द इलेक्शंस। कि उसमें फिर इलेक्शंस हुआ जिसमें कि अल्बेनियंस हार गए और सर्ब जो था, सर्ब जो थे जीत गए, और उनका जो तो हेड जो था वो सर्ब्स का बना। और उन्होंने जो है अल्बेनियंस को उन्होंने ये कहा कि या तो आप हमारे गुलाम बन जाओ या हमारा जो है इसको छोड़ दो, इसकी कोसोवो को छोड़ दो। और मोस्टली द सर्ब्स वर द नैरो माइंडेड पीपल्स, but Albanians were not narrow minded, but the Serbs were the narrow minded peoples। and lastly जब ये जो है it was also the Yugoslavia was also the part of the Europe, or after the disintegration of the USSR। उसके बाद यहाँ पर जो था पोस्ट कम्युनिस्ट जो था ये कंट्री जो बन गई। इससे पहले जो है ये कम्युनिस्ट कंट्री थी, वहाँ कम्युनिज्म से यूज़ होता था, बट आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन, ये यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद यूगोस्लाविया जो था वो एक जो है पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री जो था ये बन गया। और इसमें जो मोस्टली जो है बाद में जो नेटो जो है, जो कि नेटो का मेन जो था अलायंस किसका था, दैट वाज ऑफ द यूएसए का ही था। उसमें और 11 कंट्रीज़ भी उसमें एडिट थी, और उन्होंने एंड में ये डिसाइड किया कि इसमें जो है इनको जो है हेल्प की जाएगी। इसलिए उन्होंने वहाँ पर यूगोस्लाविया में जो है यूएस ने टारगेट बनाया, और वहाँ पर जो है 2 मंथ्स के लिए उन्होंने बम फेंके, और जिसकी वजह से कि फोर्सिंग द वहाँ पर डाउनफॉल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ किसकी गवर्नमेंट को उन्होंने डाउनफॉल किया कि ये स्लोबोdan मिलोसेविक जो था वहाँ का, उसकी जो गवर्नमेंट थी उसका डाउनफॉल किया गया। और सेकेंड टाइम दे यूज द another US military action during the Clinton war in the response of the US embassies in नैरोबी एंड तंजानिया इन 1998 में। कि नैरोबी और तंजानिया में जो यूएस का एम्बेसी था उसके लिए 1998 में जो अलकायदा था उसने अलकायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट था, उसने इन पे जो था अटैक किया था। और इस अटैक के लिए जो है जो प्रेसिडेंट क्लिंटन था उन्होंने एक ऑर्डर किया, व्हाट वाज द ऑर्डर, द ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच। इसने उन्होंने इसको नाम दिया द ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच का जो है इसको एक ऑर्डर किया गया। इसके अकॉर्डिंग जो था उन्होंने जो ए सीरीज ऑफ क्रूज मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन अलकायदा टेररिस्ट टारगेट इन सूडान एंड अफ़गानिस्तान। कि उन्होंने अफ़गानिस्तान और सूडान को जो क्लिंटन्स ने ये ऑर्डर करा और इसको जो है मिसाइल्स अटैक करने के लिए। और इसके लिए यहाँ पर डोमिनेंस जो है यूएस की देखी जा सकती है, क्योंकि यूएस जो है किसी भी कंट्री को अगर जो है अटैक करना है उसके लिए सबसे पहले जो था परमिशन जो है यूएन की लेनी पड़ती है। और इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग विदाउट परमिशन कोई भी किसी पर अटैक नहीं कर सकता। बट यूएस डिड नॉट बॉदर अबाउट द यूएन सैंक्शन और द प्रोविजन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ इन दिस रिगार्ड। कि यूएस ने कोई भी परवाह नहीं की ना इंटरनेशनल लॉ की एंड नॉट द एंड डिड नॉट टेक द परमिशन फ्रॉम द यूएन, कि उसने यूएन पे भी कोई परमिशन नहीं। इसकी वजह से मोस्टली जब भी ये जो अटैक किया गया मिसाइल अटैक, मोस्टली द सिविलियन फैसिलिटीज़ अनकनेक्टेड टू द टेररिज्म, जो कि उनका जिनका कोई भी टेररिज्म से किसी से भी नो कनेक्शन, उनका कोई कनेक्शन नहीं था, और वो जो है इनोसेंट जो पीपल थे वो मारे गए। और इसलिए जो है यहाँ से जो था बिगनिंग ऑफ द hegemony of the US जो है that was the beginning of the merely the beginning of the US hegemony। कि US hegemony की जो है उसका एक डोमिनेंस जो है ये सबसे मेन जो है इसमें देखी जा सकती है कि क्लिंटन ईयर्स में। और जो है क्लिंटन्स के ईयर्स में मोस्टली जो है मेनली जो था जो ऑपरेशन इन्फिनाइट रीच था
उसमें सबसे ज़्यादा जो लोगों को जो था इस अटैक में जो था मारा गया था और मिसाइल्स अटैक किया गया था। एंड इससे ये होता है कि इसमें जो इन द पूर वर्ल्ड द यूएस देयर वाज द डोमिनेंस ऑफ द यूएस, देयर वाज द हेजमनी ऑफ द यूएस। थैंक यू। एक ही टॉपिक। ओ